बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के एक और लेक्चर के साथ हम हाजिर हैं। जिस तरह हमने पिछले लेक्चर के अंदर दो डिस्टेंस क्लास के ऑब्जेक्ट को कंपेयर किया था, हमने ये कहा था कि dist1 इज लेस देन dist2 या dist1 इज ग्रेटर देन dist2। तो इसी तरह हम दो स्ट्रिंग्स को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग्स को हम कैसे कंपेयर करेंगे। तो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए एक फंक्शन है strcmp। ये क्या करता है, ये दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है। सपोज s1 और s2 को। तो ये जब इन दोनों को कंपेयर करता है तो हमें क्या कर देता है, लेट्स सपोज s1 व s2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमें क्या करता है, strcmp s1 और s2 अगर इक्वल है तो ये हमें 0 देगा। अगर ये स्ट्रिंग जो है ये छोटा है और ये स्ट्रिंग बड़ा है तो इधर ये हमें 0 नहीं देगा, ये हमें कोई नेगेटिव वैल्यू देगा, -5 समथिंग देगा, जितना डिफरेंस हो। अगर ये स्ट्रिंग बड़ा है और ये स्ट्रिंग छोटा है तो फिर ये हमें 0 नहीं देगा, ये प्लस में से कोई +7 वगैरह कोई नंबर देगा। ठीक है, वट जो भी है। लेकिन जब अगर ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल हो तो ये हमें क्या देगा, ये हमें 0 देगा। ठीक है, तो अगर हमें 0 दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि दोनों स्ट्रिंग जो है वो इक्वल है। अगर 0 नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है कि दोनों स्ट्रिंग जो है वो इक्वल नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम कंपेयरिंग स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर सकते हैं, जिसके लिए एक प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है। इस प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ और मैं एक और प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ, कंपेयर स्ट्रिंग, कंपेयर str के मतलब नाम से मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो मेरा कोड है इसमें मैं ये जो क्लास है स्ट्रिंग क्लास, स्ट्रिंग में मेरे वही क्लास है sz एक इनमिरेटर मैंने लिया है। ये जो है मेरे पास कंस्ट्रक्टर है, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। ये स्ट्रिंग में क्या स्टोर कर रहा है, एम्प्टी नल स्ट्रिंग। ये मेरा आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर है। जब मैं स्ट्रिंग में कोई टेक्स्ट स्टोर करूंगा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त, तो ये उस ऑब्जेक्ट के वो पास होगा इस ऑब्जेक्ट में, इस एरे में, और इस एरे से ऑब्जेक्ट के str में क्या करेगा, कॉपी करेगा। गेट str क्या कर रहा है, गेट str जो है ये मेरे पास एक फंक्शन मैंने बनाया हुआ है। ये फंक्शन क्या करेगा, ये cn के थ्रू यूजर से एक ऑब्जेक्ट के लिए डेटा लेगा। ऑब्जेक्ट के लिए स्ट्रिंग जो है वो कीबोर्ड की मदद से लेगा। cn.get फंक्शन उसको लेके str में सेव करेगा। ये एक फंक्शन है डिस्प्ले। डिस्प्ले क्या करेगा, str को स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। इधर जो मेन काम जो है, अब दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए कंपैरिजन हम इक्वल ऑपरेटर की मदद से करते हैं। तो बोल जो है या तो हमें ट्रू रिटर्न करेगा या फाल्स, उसके लिए हमने बोल लगाया हुआ है। ऑपरेटर जो है हमारा कीवर्ड है कि हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर रहे हैं। कौन सा ऑपरेटर, इस इक्वल ऑपरेटर को हम ओवरलोड कर रहे हैं। स्ट्रिंग ss जो है स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट हमने लिया है ss। रिटर्न करो, स्ट्रिंग कंपेयर करो, स्ट्रिंग और str और ss.str। str जो है वो बाय डिफॉल्ट जो ऑब्जेक्ट पास हुआ है इसका है, और ss.str जो हमने ऑब्जेक्ट में आर्गुमेंट में पास किया है उसका str है। ठीक है, तो इन दोनों को कंपेयर करो। अगर ये इक्वल दे रहा है, अगर ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल है तो ट्रू रिटर्न करो, अगर ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करो। तो मेन फंक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, मेन फंक्शन में मैंने s1 लिया है, s1 में मैंने ये स्टोर किया हुआ है, स्ट्रिंग s2 मैंने लिया है, उसमें मैंने, ठीक है। तो अब ये पुराना वाला लेक्चर जो था वो कंप्लीट हो गया है, उसका कन्वर्जन, तो इसलिए ये वीडियो बीच में प्ले होता है, तो इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, आप लोगों का ही काम है। अच्छा, तो देखो स्ट्रिंग क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट s1 लिया है। ये स्ट्रिंग जो मैंने जो क्लास डिफाइन किया है वही क्लास है, इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट s1 लिया है, इसमें मैंने ये स्टोर किया हुआ है। स्ट्रिंग क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट s2 है, इसमें मैंने नो स्टोर किया है। काउट एंटर यस और नो। स्ट्रिंग s3 मैंने लिया है, स्ट्रिंग s3 का एक ऑब्जेक्ट लिया है मैंने। s3 के लिए मैं क्या करता हूँ, s3.getString यूजर से मैं लेता हूँ, तो यूजर को मैंने ये मैसेज डिस्प्ले किया कि एंटर यस या नो।
तो ये क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट जो है ये इधर मैं डालता हूँ, तो ये मुझे स्क्रीन पर बताएगा कि यस एंटर करो या नो। तो मैं क्या करूँगा, एफ S3 इज इक्वल टू यस, अगर S3 में S3 इज इक्वल टू S1 में मैंने यस स्टोर किया है, अगर S3 में भी यस है तो स्क्रीन पर डिस्प्ले करो यू टाइप्ड यस, क्या आपने यस एंटर किया। एल्स एफ S3 में अगर नो है, S3 इज इक्वल टू S2 में नो स्टोर है, और अगर S3 में बंदे ने भी नो एंटर किया है तो स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाएगा कि यू टाइप नो। एल्स अगर न बंदा यस एंटर कर, इधर तो मैंने इन बंदे को बताया कि यस या नो एंटर करो, अगर बंदा कुछ और एंटर कर रहा है तो इसको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा कि यू डिडंट फॉलो इंस्ट्रक्शंस, तुम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे। इधर जब मैं S3 इज इक्वल टू S1 करता हूं तो ये इक्वल क्या कर रहा है, ये इक्वल कॉल कर रहा है इस ऑपरेटर को, और S3 जो है वो बाय डिफॉल्ट आता है, और S1 जो है वो इस SS में कॉपी होगा, S1 में जो yes है वो इस SS में कॉपी होगा। फिर हम क्या करेंगे, strcmp str स्ट्रिंग कंपेयर करो, कौन सा स्ट्रिंग, str, ये str जो है वो S3 के str को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो ss.str है ये रिप्रेजेंट कर रहा है S1 के str को। तो S3.str में अगर yes है, yes बंदे ने एंटर किया है, और SSS.str में तो वैसे भी yes है, अगर दोनों इक्वल है तो ये जीरो, मतलब ये जीरो के इक्वल होगा। जब ये जीरो के इक्वल होगा तो ये हमें ट्रू, ये yes होगा, जब ये yes होगा तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इधर जब मुझे इन दोनों की इक्वलिटी से अगर yes मिल जाए तो में ये वाला डिस्प्ले होगा, अगर इन दोनों के इक्वलिटी से यस नहीं होगा, ये फॉल्स होगा, तो ये देखा जाएगा। अगर ये ट्रू होगा तो ये मुझे स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा कि तुम यू एंटर्ड नो। अगर ये भी ट्रू ना हुआ, ये भी ट्रू ना हुआ, तो हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाएगा कि यू डिडंट फॉलो इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम को जब मैं रन करता हूँ देखो, तो ये मुझे सबसे पहले कहता है कि एंटर यस या नो। जब मैं यस एंटर करता हूँ तो ये मुझे कहता है यू टाइप्ड यस। ठीक है, अब दोबारा मैं जब इसको रन करता हूं तो ये मुझे कहता है एंटर यस या नो। जब मैं लेट सपोज नो एंटर करता हूं तो देखो ये मुझे कहता है यू टाइप नो। जब मैं फिर इसको रन करता हूं और मैं यस नो के बजाय असद लिखता हूं तो ये मुझे स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है यू डिडंट फॉलो इंस्ट्रक्शन, तुम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है, तो इस तरह हम कंपैरिजन ऑपरेटर को स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए ये जो इक्वल ऑपरेटर है इसको ओवरलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।